दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क और दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान जकरबर्ग के बीच में हो सकती है यूएफसी स्टाइल केज फाइट। एलन मस्क ने खुद ट्वीट कर केज फाइट के लिए जकरबर्ग को ओपन चैलेंज दिया है। शुरू में इसको एक वाहियात कमेंट समझकर हंसी में उड़ा दिया गया, लेकिन वर्ल्ड के टॉप फाइटर के साथ में फोटो पोस्ट होने के बाद लग रहा है कि मजाक मस्ती में दिया गया चैलेंज अब हकीकत बनने जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के बारे में पूछे गए सवाल पर एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि मैं एक केज फाइट के लिए रेडी हूं अगर वो हो तो। उसके दूसरे दिन जकरबर्ग ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करते हुए लिखा, सेंड मी द लोकेशन। सेंड मी द लोकेशन ये एक फेमस टैग लाइन है यूएफसी लाइटवेट चैंपियन खबीब की। खबीब अपने कॉम्पिटिटर्स को इसी तरह से ओपन चैलेंज देता है। रशिया में पैदा हुए खबीब यूएफ चैंपियनशिप को सबसे लंबे समय तक अपने पास रखने वाले लाइट वेट फाइटर हैं। अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2021 तक उन्होंने ये चैंपियनशिप अपने पास बनाए रखी। इन 3 सालों में उन्होंने 29 फाइट्स की और एक भी नहीं हारे। मस्क और जकरबर्ग की इस पॉसिबल फाइट में यूएफसी प्रेसिडेंट दाना व्हाइट भी जुड़ चुके हैं। दाना व्हाइट ने जकरबर्ग वर्सेस मस्क की टी शर्ट पहनकर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि फाइट देखना हम सबको पसंद आएगा, जबकि हमको पहले से पता है कि इसका विनर कौन होने वाला है। नो डाउट दाना व्हाइट का इशारा जकरबर्ग के फेवर में है। एलन मस्क इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है और अपना ट्रेनिंग सेशन का एक फोटो भी पोस्ट किया है। इस फोटो में यूएफसी लेजेंड जॉर्ज पियर, मिक्स मार्शल आर्ट कोच जॉन दानहो और ब्लैक बेल्ट पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को देख सकते हैं। तो उनके राइवल जकरबर्ग ने भी अपनी जिम फोटो पोस्ट की है, जिसमें यूएफसी मिडल वेट चैंपियन इजराइल अदेसानिया और यूएफसी फेदर वेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नजर आ रहे हैं। अब इस फाइट के बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रेड प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गई है। थ्रेड्स 5 जुलाई को लॉन्च हुआ और देखते ही देखते 10 जुलाई तक उसके 100 मिलियन यूजर्स हो गए, जिसमें वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से जकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और माइकल ब्लूमबर्ग शामिल है। लेकिन वर्ल्ड के वेल्दीएस्ट पर्सन एलन मस्क ने अभी तक साइन अप नहीं किया है। ट्विटर के लॉयर ने मेटा पर सीक्रेट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जकरबर्ग ने थ्रेड्स को बनाने के लिए ट्विटर के फॉर्मर स्टाफ की मदद ली है। अब जब ये फाइट कार्ड्स पर है तो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि रिंग में किसका पलड़ा भारी है। एलन मस्क की हाइट 6 फुट है और मार्क जकरबर्ग की 5 फुट 8 इंच, तो डेफिनेटली मस्क को अपनी हाइट का बेनिफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से मस्क वर्सेस जकरबर्ग का स्कोर होता है 1-0। 52 साल के एलन मस्क को हाइट का ही नहीं वेट का भी फायदा है। मस्क ने ट्वीट किया है कि मेरे पास एक ग्रेट मूव है जिससे मैं अपने आप को वालरस कहूंगा। मैं सिर्फ ओपोनेंट के ऊपर बैठ जाऊंगा और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। वेट और पावर के बारे में लेक्स फ्रीडमैन ने कहा है कि मैंने दोनों टाइकून का ट्रेनिंग सेशन लिया है। पैर और जमीन के ऊपर मस्क की स्ट्रेंथ, पावर और स्किल जबरदस्त है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तो इस हिसाब से दोनों का स्कोर होता है 2-0। लेकिन जकरबर्ग के पास मार्शल आर्ट का ज्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने इसे रियल कंपटीशन में टेस्ट भी किया है। सिलिकॉन वैली टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल भी जीता है। इसके अलावा जकरबर्ग ने मर्फ चैलेंज में भी हिस्सा लिया है। ये एक वर्कआउट चैलेंज है जो 2005 में मारे गए नेवी सील लेफ्टिनेंट माइकल पी मर्फी के नाम से आयोजित होता है, जिसमें 100 पुलअप्स, 200 पुशअप्स, 300 स्क्वाट्स और 1 माइल की रेस शामिल है। और ये चैलेंज जकरबर्ग ने 39 मिनट और 58 सेकंड में कंप्लीट किया है। फिटनेस के इस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए स्कोर होता है 2-1। मस्क के कंपैरिजन में जकरबर्ग ज्यादा एक्टिव है। जकरबर्ग रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, जबकि मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि मैं अपने बच्चों को उठाने और उनको टॉस करने के अलावा कभी एक्सरसाइज नहीं करता। तो एक्टिवनेस के इस मामले में भी जकरबर्ग का पलड़ा भारी है। तो अब स्कोर होता है 2-all। अब फाइनली एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एलन मस्क की एज 52 इयर्स है और जकरबर्ग की 39 इयर्स। खबीब के फॉर्मर कोच इस्लाम मखाचेव ने भी इस फाइट के लिए जकरबर्ग को ज्यादा फेवरेट बताया। उन्होंने कहा है कि जकरबर्ग एक डॉग जैसा है और हाल ही में उसने जियो-जित्सु टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया है। तो ये लड़ाई एजिलिटी वर्सेस स्ट्रेंथ की है। एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये राउंड भी जकरबर्ग के फेवर में ही जाता है। तो फाइनल स्कोर होता है 2-3। इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस चैलेंज के विनर बनते हैं मार्क जकरबर्ग। सिर्फ रिंग में ही नहीं, रिंग के बाहर भी जकरबर्ग बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मस्क कंपैरेटिवली जकरबर्ग ने परसेंटेज वाइज ज्यादा नेटवर्थ बढ़ाई है। 2023 की शुरुआत से जकरबर्ग की वेल्थ 137% बढ़कर $43.8 बिलियन से $103 बिलियन हो गई है और इसी दौरान मस्क की 68% बढ़कर $146.5 बिलियन से $246 बिलियन हुई है। जकरबर्ग की मेन शेयर होल्डिंग कंपनी मेटा में 141% और मस्क की मेन शेयर होल्डिंग कंपनी टेस्ला में 123% का उछाल आया है। और ये डेटा 1 जनवरी से 7 जुलाई के बीच का है। ट्विटर और थ्रेड्स के अलावा भी इन दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ है। जकरबर्ग के पास में $300 मिलियन का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है, जिसमें हवाई की 1500 एकड़ जमीन शामिल है, जबकि मस्क ने 2 साल पहले अपनी सारी रियल एस्टेट बेचने का प्रॉमिस किया था। दूसरा, मस्क टेस्ला, ट्विटर, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक को लीड करते हैं। क्रिटिक्स और इन्वेस्टर का मानना है कि ज्यादा कंपनी को लीड करने की वजह से मस्क डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जबकि जकरबर्ग का पूरा फोकस पिछले 2 डिकेड से पहले फेसबुक और अब मेटा पर है। अल्टीमेटली जकरबर्ग एलन मस्क से ज़्यादा बेहतर नजर आता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एलन मस्क नंबर 1 पोजीशन पर है और ये पोजीशन उन्होंने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से हासिल की है।
जकरबर्ग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एलन मस्क वो परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। जकरबर्ग वर्सेस एलन मस्क, आपकी नज़र में कौन बेटर है? अगर आपको लगता है कि जकरबर्ग ज़्यादा बेटर है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मस्क के फेवर में है तो नीचे कॉमेंट जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सकरपरा प्लीज सब्सक्राइब।